मैं दोस्तों और हम अपने सभी साथियों से कहेंगे कृपया जुड़ने का कष्ट करें। दोस्तों जिस तरीके से आप एकता और अखंडता और भाईचारे को कायम कर रहे हैं, ये बड़ी ही उपलब्धि है, क्योंकि आप जिस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, ये आपकी और हमारी आपस में प्रेम, एकता, अखंडता और भाईचारे को कायम करता है। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ जुड़े, बात करें। एक दिन इसी तरीके से चाय पर चर्चा होती रहेगी। संविधान है तो आप हैं, संविधान है तो सभी कुछ है, अगर संविधान नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए संविधान प्रेमियों, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों, मैं सभी उन साथियों को नमन करना चाहता हूं जो लगातार संघर्ष करते हैं। मैं उन भाइयों को भी नमन करना चाहता हूं जो लगातार हमारे बीच में कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करते हैं। मैं ऐसे साथियों को बार बार वंदन और अभिनंदन करते हुए, नमस्कार बंधु। नमस्कार सर, कैसे? बढ़िया बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। और बताइए क्या हो रहा है? देवभूमि उत्तराखंड से गुरुदेव बोल रहा हूँ सर, आपको सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। मैं आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। जी जी, बहुत सुंदर है, क्योंकि आप हैं और आप जैसे लोग हमारे बीच में, भाई हिमांशु सर जी वयोवृद्ध, इसके इस कार्यक्रम के मैं कह सकता हूं भीष्म पितामह जी भी आपके साथ लाइव पे आ गए हैं। और भीष्म पितामह जी ने इस कार्यक्रम को रखा है जनता की अदालत में, और इन्होंने कहा कि जनता के बीच जाना चाहिए, जनता के बीच होना चाहिए। जनता के बीच जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आप काम नहीं कर पाए। हिमांशु सर ने कहा कि जब तक देश में एकता, अखंडता और भाईचारा नहीं रहेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जब वो एकता, अखंडता, भाईचारा को रखने के लिए केवल एक ही मूल मंत्र है, वो संविधान। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, और हम सभी लोग संविधान की बात करेंगे। संविधान के साथ रहें, संविधान के साथ चलें, संविधान के साथ खाएं, संविधान के साथ पिएं, संविधान के साथ सोएं, संविधान के साथ सब कुछ कार्य करें, तो कोई दुनिया के अंदर तुम्हारी का लाल नहीं है कि आपका बैल और बागा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे साथी शाम को बहुत उत्तेजित थे, कह रहे थे सरकारें संविधान का पालन नहीं कर रही। कुछ लोग वर्तमान सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे थे। हमने कहा भाई आप गलत कर रहे हैं, संविधान पर सरकारें चल रही हैं, क्योंकि संविधान और सरकार चलाने वाला, संविधान तो केवल एक सहारा है। जिस तरीके से नाव पर बैठ करके खिवानहार उस नाव को, बैतरणी को पार कर ले जाता है, उस तरीके से संविधान एक बैतरणी पार करने के लिए आपका एक सहारा है। काम आप ही करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय भी कह दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, 4 नवंबर 1948 को कहा था, 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कहा था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्वयं महसूस करता हूं कि मैं संविधान लचीला है पर यह इतना मजबूत है कि देश में शांति और युद्ध के समय जोड़कर रख सके। मैं कह सकता हूं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। मैंने तब बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में कह गए। तो आज संविधान कह रहे फेल हो गया, कोई कह रहा है संविधान पर सरकारें नहीं चल रही हैं, कोई कह रहा कुछ। मैं कहना चाह रहा था कि संविधान पे सरकारें चल रही हैं, मगर संविधान का पालन करने वाला आपका प्रतिनिधित्व, आपका जो भाईचारा कायम करता है, वो नहीं कर रहा। तो भाई हमारे साथ भाई उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, मैं बात करूंगा
बताइए साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? सर आपने बहुत अच्छा कहा कि संविधान हमारे देश का बहुत बड़ा, ये समझिए कि अगर हम लोग पार्टी जनता चुनाव करके अपने जनप्रतिनिधि चुनती है, पार्टियां तो आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी आएंगी जाएंगी, सरकारें बिगड़ेंगी बनेंगी, लेकिन जो समाधान है ये सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारे देश के संविधान के हिसाब से ही देश अपने मुड़ा है। और अगर हमारे संविधान को कोई भी छेड़छाड़ करता है या हमारे संविधान के विपरीत चलता है, तो वो कितना भी बड़ा पॉलिटिकल आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसे गलत दिशा की ओर जाता है जहाँ पे हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के नागरिकों के अधिकार है, तो कहीं ना कहीं उन पे एक सवालिया निशान लगता है। तो संविधान हमारा देश का सबसे बड़ा एक वजूद है और जिसको हमें सारे देशवासियों को मानना चाहिए। और देश के संविधान के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, वो प्रधानमंत्री हो या सही राष्ट्रपति हो या देश का कोई भी प्रदेश का सीएम हो, हमारे संविधान से ये हमारे हर अधिकारी को, हर पॉलिटिकल, हर किसी भी पद पे बैठे हर व्यक्ति को संविधान के अनुकूल ही चलना चाहिए और राष्ट्र हित में अपने आप को समर्पित संविधान की रक्षा के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए राष्ट्र हित। कृपया मैं साथियों से कहना चाहूंगा कि कृपया जी अन्य लोग जो हैं वो कृपया अपनी माइक बंद कर लें, केवल जो बोलता है वही बंद करें। ज्ञानचंद जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी। और हिमांशु सर अपनी माइक कृपया बंद कर लें, तत्पश्चात बोलने का अवसर आपको बराबर दिया जाएगा। हिमांशु सर जी, शायद मेरी आवाज पहुंच गई है और दोनों सज्जनों ने मेरी बात को माना, इसके लिए मैं धन्यवाद देना। हिमांशु सर कृपया माइक खोल लिए हैं, बंद कर लें। जी बताइए सर, बोलिए। जी आपकी बात अधूरी मैं काटते हुए बोला था क्योंकि आवाज डबल आ रही थी। जी बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही, सभी के पास जा रही है। जी बोलिए सर। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो भाईचारा हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हमें सबसे पहले अपने तिरंगे के लिए, अपने देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने शहादतें देके हमारे देश को आजाद करा के हमें इतना बड़ा गौरव दिया है, जो आजादी का पर्व हम लोग भाईचारे से मनाते और अपने देश की तरक्की के लिए हमें कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, सब लोगों को विचार करना चाहिए और देश की तरक्की में अपना सहयोग देना चाहिए। लोग अगर केवल अपने बारे में सोचेंगे, जी को लेके ही चर्चा में रहेंगे, तो फिर देश की चर्चा कौन करेगा, देश के विकास की चर्चा कौन करेगा, आने वाले युवाओं का फ्यूचर कौन बनाएगा। हमें कृपया मित्रों मैं चाहूंगा माइक अपनी बंद कर लें। आपको अपने धर्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आपके धर्म की पहचान आपके कर्म से होती है और कर्मों से ही हमें पहचान मिलती है। और मैं तो कहता हूँ कि आज हम एक गुलदस्ते में पहले की तरह जब तक हम भाईचारे का संदेश देके भारत के अंदर भाईचारा कायम नहीं करेंगे, तब तक हम एक समृद्ध और विश्व गुरु बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले हमें आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारे देश की उन्नति होगी, तो तभी युवाओं के लिए हम कुछ अच्छा करके जाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बस सर। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर मेरा नाम गुरदीप सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उधम सिंह नगर से। जी जी आपको सत सत प्रणाम करता हूं, आपके विचारों को सत सत नमन करता हूं। शायद आपने जो भी कहा वो 100 में 100% आपने बिल्कुल सही कहा।
इस बात का मैं समर्थन करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आज लोग स्वार्थ भूल जा रहे हैं, आज लोग स्वार्थ में बिखरे जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कोई आदमी लुट रहा है तो हम कहते हैं ये मेरा आदमी है, कोई कहता है कोई आदमी पिट रहा है तो कहते हैं ये मेरा आदमी है, क्योंकि मारने वाला या शोषण करने वाला कोई अपना ही आदमी है। तो इसलिए हमें भूल जाना चाहिए। उन वीर सपूतों को पूछिए जिन्होंने जिनकी माताओं ने अपने लाल को इस देश की राष्ट्र की रक्षा के लिए हंसते हंसते वीर गति के लिए भेज दिया, और वो बेटे घूम करके नहीं आए, माँ की गोद सूनी हो गई। क्या उन्होंने कभी पक्षपात किया है? हमें उत्तर होगा कि नहीं किया है। तो हम आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें भेदभाव भूल करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और एकता की सूत्र पर चलने वाले लोगों को नमन करें, वंदन करें और निश्चित रूप से आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से देश और राष्ट्र समृद्ध होगा, विकास होगा, सहयोग को हो। हमें जातवाद से उठ करके आगे जाना होगा, हमें समाज की सेवा करने के लिए हमें आगे आना होगा। और जो जातवाद का जहर घोल रहे हैं, जो जातवाद के का जो विष घोल रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें समाज से धिक्कारना होगा। अन्यथा एक कहावत है, चमन बेच लेंगे गंगन बेच लेंगे, चमन बेच लेंगे गंगन बेच लेंगे, वतन के सिपाही वतन बेच लेंगे, अगर हाल रउर रहा ये तुम्हारा, ये वतन के सिपाही वतन बेच लेंगे, वतन के सिपाही वतन बेच लेंगे। दोस्तों, हमें आपको समय समय पर चोट करना है, प्रहार करना है और हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है। इसलिए मैं सभी को सत सत प्रणाम करता हूं और कहूंगा ये पहली बार इतिहास में पहली बार ये जनता की अदालत जो शुरू किया गया है जनता के बीच का है, और क्योंकि जनता अपनी बात को